पहले इसका कैसे पहला वाला है ना, इसका फिजियोलॉजी
इसके बाद जो एथलीट होते हैं, जितने भी लोग रनिंग करते हैं या जिम करते हैं, उनकी होती है 50 to 60 बीट पर मिनट। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है इसकी। और अभी हम लोग प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, जो आपको प्रैक्टिकल में आप अभी आ जाए तो आप लिख सकते हैं, बाकी अपना एडिशन लिख पड़ेगा आपको। ठीक है, एथलीट एथलीट मतलब कोई भी ऐसे पर्सन जो हाई हैवी एक्सरसाइज करता हो। ये कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई जिम कर रहा है। ठीक है, हो गया। अब देखिए एपरेटस एक्वायर्ड। एपरेटस मतलब किस चीज ना हमें एपरेटस की जरूरत है। एपरेटस मतलब इंस्ट्रूमेंट है ना, किस की जरूरत होगी हमें नापने के लिए। एपरेटस रिक्वायर्ड। पहला सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच विद सेकंड हैंड। सेकंड हैंड मतलब जो सेकंड वाला काटा है वो दिखना चाहिए आपको। ये बता रहा है ऐसी स्टॉप हो जो सेकंड हैंड वाला आपका जो काटा है, सेकंड जो काउंट होता है ऐसे तो दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरा रिकॉर्डिंग शीट। ये पहले कितना था अब कितना है ये आप इसमें लिखेंगे। तीसरा पेन और पेंसिल। ये है आपका एपरेटस रिक्वायर्ड। एक स्टॉप वॉच चाहिए, स्टॉप वॉच की जरूरी है, अभी बताया जाएगा। अभी तो लिखिए रिकॉर्डिंग शीट की पहले घंटे पहले कितना उसका पल्स था, अब एक घंटे बाद उसका कितना पल्स है, ये आपका एपरेटस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर में पता करेंगे कि बेसिकली क्या क्या चीजें करी जाती है नापने के लिए। हो गया। प्रोसीजर पहला लिखिए आज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसका जिस पेशेंट का नाम है या जिस पर्सन का नाम है, सब्जेक्ट उसे बोला गया। टू सिट क्वाइटली। क्वाइटली मतलब ज्यादा शोर शराबा, ज्यादा बात ना करें। फॉर ए few minutes। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी पल्स मेजर करना है तो कोई पर्सन सोच लो ऐसे जब नॉर्मल चल रहा हूँ और चलने के बाद मेरा पल्स चाहिए, आपको पल्स मेरा ज्यादा मिलेगा। क्यों? आपका हार्ट ज्यादा काम कर रहा है। तो कभी भी कोई भी पर्सन आएगा आपको पल्स लेना उसका, तो एटलीस्ट वो 2 से 3 से 4 मिनट रेस्ट पे क्यों उसे बैठा दो। बैठाने के बाद जब उसका हार्ट नॉर्मल होगा, जब वो पंप करे तब मैं नॉर्मल कर लगेगा। तो ना रनिंग में तो अभी भाग रहा हूँ तो मेरा पल्स 120 भी चला जाएगा। ठीक है, और चलूंगा तो मे भी 80-90 हो जाए, लेकिन नॉर्मल कितना है? नॉर्मल भी है ना। तो हमें आज जो सब्जेक्ट मतलब पर्सन, ये जो है कोई पर्सन है। ठीक है, मेल फीमेल चाइल्ड, आज दी सब्जेक्ट का पर्सन हो गया ना। टू सिट क्वाइटली, क्या आप शांति से बैठ जाइए वो फ्यू मिनट। तुरंत नहीं नापना, तुरंत नापेंगे आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा ठीक है, लोकेट द रेडियल आर्टरी। लोकेट द रेडियल आर्टरी। ठीक है, ऑन
below the base of the ठीक है। अब दूसरा काम क्या है कि हमने जो पर्सन आया हमने उसे 2-3 महीना शांति से बैठा दिया। अब क्या करना है, हमें उसकी ढूंढनी है रेडियल आर्टरी। क्या रेडियल आर्टरी? तो रेडियल आर्टरी का सबसे अच्छा तरीका है जानने का, रेडियल आर्टरी सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है कि आपकी जो रेडियल बोन जाती है वहीं पे रेडियल आर्टरी जाती है। तो रेडियल बोन आपकी थंब की साइड से जाती है, अंगूठे की साइड रेडियल होती है। यहाँ से आएगी तो आपको इस साइड में देगी, समझ लो, राइट साइड में। कैसे अपना देखो, अब हर कोने देखो, आपको अगर मैं थंब यहाँ है तो यहाँ दिखाई देगी, अगर मेरे थंब यहाँ है तो मुझे इस साइड दिखाई देगी। तो यहाँ महसूस करना है, ठीक है? यही बता रहा है, लोकेट द रेडियल आर्टरी ऑन द रिस्ट जस्ट बिलो द बेस ऑफ थंब। ये बेस ऑफ थंब है, ये थंब है तो इसका बेस हो गया और इसके आसपास यहाँ, ठीक है? अब हो गया, लिया। उसके बाद तीसरा, प्लेस इंडेक्स मिडल एंड रिंग फिंगर of one hand gently over the artery। अब क्या होता है, बेसिक रूल क्या होता है, किसी को नापने के बाद नहीं देते बेटा, समय दे दूंगा, सुन लीजिए, क्योंकि जो सुना है वही प्रैक्टिकल में जो चीजें काम में चलने की वही काम आएगी। लेकिन ऐसा अगर ऐसा होता है तो बुकों में सबसे पहले लिखा है, आप नाप नहीं लेते। क्या होता है कि ये क्या, मैं अपने शांति से खड़ा हूँ, हो गया मुझे 2-3 मिनट, मुझे अपनी पहले रेडियल आर्टरी देखनी। रेडियल आर्टरी कहाँ होती है, थंब के बेस पे। तो थंब का बेस क्या हुआ, तो मुझे कौन सी अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, तीनों यहाँ रखनी, तीनों किया जाता है, ठीक है? अब प्रेस करेंगे, ठीक है? प्रेस करेंगे, आपका धीरे धीरे शांत रहेंगे तो पहले महसूस लगेगी। और ये साइड उसके अलावा कहीं नहीं, ये रेडियल आर्टरी में जाता है, ठीक है? अगला 4th पॉइंट, feel the pulse very clearly, do not use thumb। अंगूठा क्यों नहीं लेके आना चाहिए, ये बता रहा है। क्यों? पहली बात आपको लगना है, फील करना है, महसूस करना है, ठीक है? अंगूठा क्यों नहीं लेके आना चाहिए, अंगूठे की खुद की पल्स होती है। क्या? हाँ, ये 3 फिंगर की खुद की पल्स होती है, रेडियल आर्टरी, ठीक है? अगर यहाँ रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अंगूठे की आ रही है या रेडियल आर्टरी की आ रही है। करना है, ये बेसिक प्रोसीजर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? फील दी पल्स देयर, है ना? क्लियरली डू नॉट use thumb, it has its own pulse, उसकी खुद की पल्स होती है, ठीक है? हो गए 4 पॉइंट। 5th पॉइंट चलिए बताओ। जब ये हो जाएगा ना तो एक बार दोनों पर्सन यहाँ आएंगे, एक दूसरे की पल्स मैं बताऊंगा, लिखते हैं, हो गया? Fifth point, count the number of pulse beats for 1, 2, 3,
अब ये क्या करें, आपने हाथ रखा था, आपने फील किया, आप फील करने के बाद आपको काउंट करना है। ठीक है, आपको 1 मिनट तक काउंट करना है ना, 1 फुल मिनट, या 30 सेकंड काउंट कर सकते हैं, समझ में आपको बता। ठीक है, उसके बाद जितना है उसे रिकॉर्ड कर लेना बीपीएम के बीट पर मिनट, मतलब एक बीट 1 मिनट में कितनी बार लगेगी। ठीक है, आइए चलिए दोनों दे दीजिए। चलिए आपको प्रैक्टिकल करना है, चलिए सामने इधर आइए। ठीक है, आप उसका हाथ एक हाथ में, ठीक है, सबसे पहले फोन निकालो, उसमें स्टॉप ऑफ करो। वो बोलिए क्या लॉक लॉक के स्टॉप ऑफ करो, रिलीज स्टॉप ऑफ। ठीक है, अभी स्टार्ट करना है। यस अपने को पहले क्या करना है, पूरी शांति से, जब शांत हो जाए अभी नॉर्मली कर दीजिए, बड़ी की कोई दिक्कत नहीं, अभी काउंट करने सीखा है। ठीक है, उसे रखिए। अब अपने हाथ की 3 फिंगर कौन सी, इंडेक्स, मिडल और वो रखनी है उसकी फर्स्ट साइड। अब और शांत रहना है, कोई शोर शराबा नहीं महसूस करिए। बोलिए बेटा, प्रेस करिए, प्रेस। बोलिए ना, ठीक है। हर किसी थोड़ा वेट वैसे करता है, आपको प्रेस थोड़ा और हार्ड करना है। कई बार किसी के हाथ मोटा होता है तो ये ठीक है। हाँ, तो पहले वो याद करिए, एक हाथ में ले लीजिए अपना, उसका छोड़ दीजिए, आप ऐसे पकड़िए, वो अपना पकड़िए, अपनी भी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले आप उसके करिए। ठीक है, जब पहले फ्री रखिए, ये बीट सुनाई दीजिए, ऐसे करिए। अब आपको काउंट करना है, तो आप गिनती काउंट करना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बॉडी करेंगे, उसके लिए स्टॉप चला सकते हैं। अगर मैं आपको बंद कर दूं तो आपसे बोलूं 2 घंटे का बीतेगा, तो आपको 2 घंटे का बीतेगा। इसलिए आप घड़ी रहते हैं। हमें क्या चाहिए, एक्यूरेट। क्या चाहिए, दैट वाज सबसे पहला पॉइंट था ना, स्टार्ट स्टॉप हो। ठीक है, चलिए दोबारा करिए, आपकी 15 सेकंड लेना है। चलिए पहले फ्री करिए बेटा, अभी नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा, पहले बेसिक जब उसे महसूस हो वो 1-2 बार काउंट कर ले, जब वो बोले जब करना है। ऐसे नहीं कि आप स्टार्ट कर देंगे तो टाइम खराब ही हो गया। महसूस हो उसके कहने स्टार्ट करें। ये मैंने निकाला 15 सेकंड का 29, एक सेकंड तो 15 को मल्टीप्लाई करके 4 से 60 सेकंड हो गया, मतलब 1 मिनट हो गया। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मिनट हो गया, 8 और आप क्यों किया, किसी भी डॉक्टर के पास आगे जाके इतना समय नहीं होता कि वो 1 मिनट तक पेशेंट किया, तो मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 मिनट तक काउंट करे, तो क्या करता है
40 मिनट स्मॉल आर्टिकल के 30 सेकंड कितने हुए 60 सेकंड 60 सेकंड कितना होता है 1 मिनट तो आपको 1 मिनट में से 80 मिल जाएगी ऐसे वर्क किया जाता है ठीक है हां काम पे जब बैठो अपना काम करते रहो रुको ठीक है ये क्या है अदर साइड्स ऑफ पल्स इन साइड से आपकी बॉडी में अदर साइड से कहां से आप रेडियल आर्टरी के अलावा पल्स ना होते कैपिटल आर्टरी ब्रैकियल आर्टरी फेमोरल आर्टरी पॉपिडियल आर्टरी और डॉर्सल पेडलिस आर्टरी मैं आपको बता देता हूं होती क्या है पहली ये है कैपिटल आर्टरी ठीक है दूसरी ये है ब्रैकियल आर्टरी तीसरी ये है फेमोरल यहां महसूस होती है ये बोला फेमोरल होती है फेमोरल आर्टरी पॉपिडियल आपकी यहां महसूस होती है ठीक है लास्ट में डॉर्सल पेडलिस ये यहां महसूस होती है ठीक है ये अदर साइड है जहां से आप पल्स महसूस कर सकते हैं चलिए ठीक है आपका पहला प्रैक्टिकल ओके ये आपको पहला प्रैक्टिकल होगा आपका क्या पल्स रेट मेजर करना आप पढ़ेंगे क्या अगला टू मेजर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर ठीक है देखिए एम क्या है टू रिकॉर्ड दिस हिस्टोरी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और फिर सब्जेक्ट यूजिंग ए ठीक है इन क्या है कि हमें क्या करना है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप सिस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डायस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो हमें वो दोनों से क्या बदल रहा है ब्लड प्रेशर बदलेगा सब्जेक्ट मतलब दोबारा क्या पर्सन कोई आदमी कोई औरत कोई बच्चा यूजिंग है स्पेगनोमैनोमीटर ये आपका होता है बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये उसका नाम होता है ठीक है बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है स्पेगनोमैनोमीटर SPHYGNOMANOMETR स्पेगनोमैनोमीटर ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसके प्रिंसिपल ठीक है हटा दो ना प्रिंसिपल
lateral सर heart आपने डिस्टोलिक का हार्ट रिलैक्स बताया था और सिस्टोलिक का क्या बताया था? systolic contraction बेटा systolic का आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ diastolic का तो नॉर्मल हो गया ब्लड प्रेशर क्या होता है लैटरल प्रेशर होता है किसकी वजह से होता है जो आपका ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स पे लगा रहा है जैसे आप पानी का पाइप होता है उसमें पानी आता है तो पानी आपके पाइप पे प्रेशर लगा के रखता है इसलिए आपकी पाइप बिल्कुल मोटी हो जाती है वैसे ही आपके जो खून की वो वाहिकाएं या वो क्या बोलते हैं नली उसमें जो खून बह रहा होता है उन पे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर लगाता है वही क्या है ब्लड प्रेशर फ्लोइंग ब्लड इन द वॉल्स ऑफ आर्टरी में फ्लोइंग ब्लड उसकी वॉल पे जितना प्रेशर लगा रहा होता है वही क्या है आपका ब्लड प्रेशर ये प्रिंसिपल ठीक है वाह Yes, sir. अगला देखिए इसी के बाद ये डायस्टोलिक कंपोनेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ठीक है ये कब मैक्सिमम होता है मैक्सिमम ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ये कब होता है मैक्सिमम ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन ठीक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब मैक्सिमम ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है मैक्सिमम ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर लिक्विड ठीक है एडल्ट मेल में 120 to 80 mm of ऑक्सीजन होता है और एडल्ट फीमेल में 110 to 70 mm ऑक्सीजन होता है ठीक है तो 120 80 पाया जाता है मेल्स में नॉर्मल वैल्यू और फीमेल्स में 110 और 70 ठीक है देखिए Good.
apparatus required. पहला होगा क्या? उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा वाला? मरकरी वाला, ठीक है। और दूसरा होगा हिंदी में बोले तो आला। उन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या? जिससे के लिए बीपी नापने के लिए, ठीक है। स्पेक्ट्रोमेट्री की जो और कौन सी, उसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो होता है वो मरकरी वाला होता है, ठीक है। और उसके बाद स्टेथोस्कोप। प्रोसीजर इसे बोलते हैं अब इसका मतलब ये है, सबसे पहले आस्क द सब्जेक्ट, मतलब किसी भी पर्सन को कि वो शांति से बैठे और हाथ ऐसे रखे कि हाथ उसके दिल के लेवल पे हो। क्या? हाथ ऐसे रखिए, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, हाथ रखना ऐसे कि वो हाथ के लेवल पे हो, ठीक है। हो गया? अगला wrap the cup around the upper arm. Around 2.5 centimeter above elbow. ठीक है। अब ये होता है, आपने देखा होगा बीपी में एक बांधने वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं? कफ। क्या बोलते हैं? CUFF कफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी कफ बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कफ, ठीक है। अब हमें रैप करना है, मतलब बांधना है। रैप में कफ मतलब टाइट करना है, इतना कि ज्यादा टाइट ना हो,